हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण का द्वितीय खंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय था ब्रह्मा के संध्या पर मोहित होने की कथा है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर में अवतार लेकर पुनः शिव जी से विवाह किया तथा उन्होंने शिव जी के घर जो जो कार्य किए उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। मेरे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने इनको मानसिक सृष्टि की रीति पर ही उत्पन्न किया है, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो मेरा ध्यान उधर भटक गया और इसी प्रकार से मुझे इस पाप से बचाने के लिए चारों ओर हाहाकार मच गया। मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे। वे मुझे सब उस भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिव जी ने प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृतांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार किया और उसके उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है कि आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए अर्थात सुनाइए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसे कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं तुमसे मुख्य वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ कि भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया वह कथा मैं तुम्हें कहता हूँ अथवा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि मुझसे एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई है जिसके देखने मात्र संपूर्ण सारे दुख दूर हो जाएं। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसे अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, किसी देवलोक में भी नहीं थी। उस नख से शिक्षा तक नवीन पूर्ण चंद्र के समान प्रभावशालिनी, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर मेरे हृदय में विचार उठने लगे और मैं उसके साथ उनके स्थान में उठकर वहां खड़ा हो गया। परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं ही उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था, उसी अचानक एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहां उत्पन्न हुआ। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे इस प्रकार से कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें ताकि आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर बाद विचार करने के बाद मैंने उनसे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सभी अंग कांप उठे थे। अतः मैं तेरा नाम मनमत रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसेज, मदन आदि तेरे अनेकों नाम होंगे। तू अपने इस 5 बाणों द्वारा
अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे ही अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र से बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता बढ़ाई। तदम अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे हुए सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैंने उस पुरुष का जो मनमथ नाम रखा था उसे सभी ने बहुत ही पसंद किया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा और ऊंचा होगा। इस घटना के उपरांत जबकि हम सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया जिसके चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अर्थात उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़ा देखकर मेरे ही ऊपर अपना नाम बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिए। उस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसने संध्या के हृदय पर एक ऐसा बाण मारा जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्रदृष्टि दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। हम सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत को जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुंभकर्ण तथा पाप का विचार नहीं रहा था। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।